आप देख रहे हैं आदर्श मिश्रा पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। 60 वार्डों पे ये चुनाव होने जा रहा है। तो पब्लिक ओपिनियन सभी वार्डों से आपको जो प्रत्याशियों की जानकारी देगा। इसी सिलसिले में चुनाव को लेकर आज हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 से ब्रज विहार कॉलोनी से गुलाम मोहम्मद नबी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारी परिचय दीजिए। जी, मैं गुलाम मोहम्मद नबी आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज हिताय मोर्चा। पूरा शाहजहांपुर में हमारा संगठन पूरे प्रदेश में चलता है। मेरा सोशल अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अभियान चलता रहता है। मैं गुलाम मोहम्मद नबी आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज हिताय मोर्चा। अच्छा, तो आप क्या पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव तो मैं पहली बार नहीं लड़ना जा रहा हूँ, इससे पहले मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। क्योंकि इस बार वार्ड का चुनाव जो है पहली बार लड़ने जा रहा हूँ। अभी तक जो है नगर पालिका, मेरी मैडम मिसेज पहले नगर पालिका का 2017 में लड़ चुकी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का। उससे पहले कांट से भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष का। नहीं तो अभी तो जीते नहीं हैं, फिलहाल चालू है, जीत की रेस में है, मान लो लड़ते रहेंगे। नहीं तो इस बार नगर निगम हो गया, क्या कुछ उद्देश्य है आपका इस बार चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि जनता की सेवा करना, उनकी सेवा करना जिनके जो बेचारे उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिनको न्याय नहीं मिलता है, जिनको सरकारी योजनाओं में भागीदारी नहीं मिलती है, रोड नहीं बनाए जाते, नालियाँ नहीं सफाई होती, सफाई व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, पानी सुरक्षा के लिए, और एक एक में अपने वार्ड के एक एक निर्धन और गरीब अमीर सबके सुरक्षा के लिए और सबके सफाई व्यवस्था के लिए, सबकी मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव लड़ना है मुझे। अच्छा, तो किस तरह का जो आप बोल रहे हैं मूलभूत सुविधाएं, तो 4 साल हो गए नगर निगम को बने हुए, तो किस तरह का विकास हुआ उस वार्ड में या नहीं हुआ? देखिए, आप तो खुद जानते हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं। विकास, नगर निगम नाम तो बना, नगर निगम तो बना दिया गया, लेकिन नगर निगम को इससे पहले जब नगर पालिका थी तो इससे ज़्यादा काम होता था। आज कहीं पर भी पूरे शहर में आप निकलना चाहें तो दूभर है, निकल नहीं सकते। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, पेयजल की स्थिति बहुत ख़राब है। अब नगर निगम बनने के बाद यहाँ बोझ तो बहुत बढ़ गया है, प्रशासन पर और जनता का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसके जो टैक्स से जो सरकारी ऑफिसर जो तनख्वाहें ले रहे हैं तो वो उसका तो बोझ बढ़ा है, लेकिन जनता के हित में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्थिति इतनी डमाडोल है कि एक एक काम के लिए है नगर निगम में 10-10 बार आदमी भाग रहा, उसका काम नहीं हो रहा है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, पानी की व्यवस्था चरमराई हुई, कोई भी योजना सही सलामत भलीभूत नहीं हो रही है। विकास में बाढ़ नहीं, विकास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नथिंग। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह का आप विकास करना चाह रहे हैं अपने वार्ड का? क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरी प्लानिंग ये है कि जो सत्ता, जो भी सरकार चलाई जा रही है, जो भी सरकार आती है वो जनहित में आती है, जनता के लिए आती है। अब उनकी जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं वो धरातल पर लाने के लिए एक एक्टिव जनता द्वारा चुना जाता है। अगर जो हमको जनता ने चुना तो मैं ये वादा जनता से, अपने वार्ड की जनता से करना चाहूँगा कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे लिए सब मेरे भाई होंगे। और चूँकि मैं एक परिवार का होऊंगा तो मैं मूलभूत सुविधाएं उनको, जैसे अभी तक क्या होता है कि राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए चक्कर राशन कार्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, या कोई पेंशन जाना है तो पेंशन कार्यालय में जाना पड़ता है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि राशन कार्ड बने तो मेरे यहाँ पर आकर के मेरे वार्ड में बनाया जाए। मेरी पेंशन अगर कोई पात्र है तो पात्रता के आधार पे वहाँ ना जा कर के हमारे वार्ड में, वहाँ पर मैं कैंप के द्वारा बनवाना चाहता हूँ। अपनी एक एक जो भी, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो या बच्चा, किसी टाइम भी किसी की कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहूँगा और हमेशा उसके सुख दुख में काम आऊँगा। और एक जैसे परिवार में जैसे एक बड़ा भाई होता है या छोटा भाई होता है, जितनी जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधे पे डाली जाती, कोई काम होता है तो मैं वही बन करके अपने जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे सामने रहूँगा और हर काम में उनके साथ हाथ में हाथ बटाऊँगा। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं, विकास की ओर और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मान लीजिए आपको जनता वहाँ का प्रत्याशी बनाती है, तो सबसे पहले ऐसे कौन से कार्य होंगे, 2 कार्य आप बताइए जो आप सबसे पहले वहाँ की वार्ड के लिए करना चाहेंगे?
सबसे पहले जो मेरा कार्य होगा वो गरीब गुरबा जो यतीम मिस्कीन होंगे उस वार्ड में जितने कमज़ोर होंगे उन कमज़ोरों को जो है धरातल से सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम सबसे पहले होगा। उसके बाद नाली है, खड़ंजा है, रोड है, जहां आज आप देख रहे हो कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई, उस सफाई व्यवस्था की नियमित सफाई होगी, नियमित कर्मचारी लगाए जाएंगे और मैं स्वयं एक एक गली का जो है एक एक गली की सफाई सुरक्षा करूँगा, पानी व्यवस्था की सही करूँगा। और सबसे मेन चीज़ जो होती है कि मैं मूलभूत सुविधाओं से वो व्यक्ति जो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ जिसको कोई देखने वाला नहीं है उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ने का काम करूंगा। अच्छा, हम सभी वार्डों में जा रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि मतलब लोगों का एक ही कहना है कि प्रत्याशी चुनाव के टाइम आते बड़े बड़े वादे करते हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में भी साथ देंगे, तो आप ऐसा कोई पॉइंट बताइए जिसकी वजह से आपके वार्ड की जनता आपको वोट क्यों करेगी, ऐसा कोई एक प्लस पॉइंट बताइए। देखिए, पहली बात तो प्लस पॉइंट हमारे ये हैं कि सर्व समाज हिताय मोर्चा मेरा राष्ट्रीय मोर्चा है और शाहजहांपुर में जितना मोर्चा गरीबों के लिए यतीमों के लिए काम करता है, आए दिन बराबर धरने प्रदर्शन करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग 80 से 90% आदमी जानते ही है कि मैं हर उस गरीब गुरबा यतीम शोषित पीड़ित वांछित लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ बिना लाभ के बिना रोज के, क्योंकि मुझे मालूम है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए बनाया है कि मैं सुख दुख में हर गरीब मजदूर मजलूम की मदद करूँ। इसीलिए मैं सर्व समाज हिताय मोर्चा मेरा काम कर रहा है, हमेशा काम करता रहेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी वार्ड की जनता से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये चुनाव 5 साल के बाद आता है। यहाँ भाई भतीजा ना देख करके एक काम करने वाले व्यक्ति की पहचान करके उसको चुना, क्योंकि भाई भतीजा या नातेदार या रिश्तेदार को अगर बुलाना है तो अपने घर दावत पर बुला करके उसकी आओ भगत करें, इज्जत करें, लेकिन चुनाव निष्पक्ष कराएं और उसको जिताएं जो अपने शासन प्रशासन में आंखों से आंखें मिला करके अधिकारियों से बात कर सके, आपकी योजनाओं का आपको लाभ दिला सके, आपके हर हक हकूक़ के लिए लड़ सके, आपके साथ अन्याय ना होने दे, अत्याचार ना होने दे, ये पुलिस की बर्बरता या कोई भी मान लो आपके साथ कोई अनहोनी घटना होती है उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। ऐसे प्रत्याशी चुने, ना तो शराब के ना उसमें बहकावे में आए, ना पैसे के बहकावे में आए, निष्पक्ष, और उसको चुने जो आपके हर हालत में हर समय आपके काम में खड़ा रहे। चलिए, धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 8 से गुलाम मोहम्मद नबी आज़ादी ब्रजविहार कॉलोनी से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी वार्ड की जनता उन्हें जिताती है तो वो सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनको भी जनता से लाभ दिलाएंगे, बाद जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में भी साथ खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ